अस्तरंग अंचल मत्स्यजीवी भाई मानकर प्रमुख जीवन जीविकार माध्यम होउची देवी नदी मुहाण। आमे आज रहीचु अस्तरंग अंचल प्रसिद्ध देवी नदी मुहाण पाखरे। तेणु आपण मानक गोटे चित्र देखु प्रति वर्ष यही मुहाणटी साधारण मत्स्यजीवी मानक काल साजु थाए। कारण एबे निकटरे गोटे दुर्घटना घटी। मत्स्यजीवी माने जतबेले समुद्र मध्य को जाइथांती एवं माछ धरी फेरुथांती एई मुहाणटी पोती होई जिबा कारणरू अनेक समय रे दुर्घटनार शिकार होइथांती। वर्तमान प्राय एक मास तले गोटे दुर्घटना घटितला। तार किछि भंगावशेष रही। गोटे ट्रलर आपण मान देखिबे माँ काली नामक गोटे ट्रलर किभली भाबरे मुहाण पोती होई जिबा जोगु रात्रि रे फेरुथुवा बेले वर्तमान सही बाली कुदरे पिटी होई जाई से एक दुर्घटना घटिला। 6 जन मत्स्यजीवी बंची जाइथुवा बेले ट्रलर टी संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाइछि। आर जो मालिक जी वर्तमान संपूर्ण भाव में बर्बाद हो जिबार परिस्थिति सृष्टि होइछि। देवी नदी मुहाण अंचल रे ट्रलर दुर्घटना घटिबा सहित अनेक धन जीवन क्षयक्षति होबार नजर रही। तार किछि अंश मध्य समुद्र मुहाण मध्य रही। आपण मान देखुथिबे किभली भाव में साधारण मत्स्यजीवी माने सेमानकर जीवन जीविका जितेबाला नदी समुद्र मध्य को जाती किंतु मुहाण जितेबाला पोती हो जाऊँगी मुहाण रास्ता जितेबाला संकुचित हो जाऊँगी सेठिकी ट्रलर एवं मोटर डंगा जीवा आसारे प्रमुख बाधा सृष्टि होउछि जहाँफल दुर्घटना घटुची एवं साधारण मत्स्यजीवी मानकर जीवन जीविका प्रभावित होउछि। आम आज रहीचु आम सहित किसी स्थानीय भाई मान रही से जो देवी नदी मुहाण संपर्क सहित कथा हे भाई आपन तो विभिन्न समय नदी समुद्र उपर कार्य करुछंती कौन कहे देवी नदी मुहाण अवस्थित कौन रही किभली भाव में साधारण मत्स्यजीवी माने सेतरे प्रभावित होउछंती। देखो तो प्रति वर्ष आमर देवी नदी मुहाण कालक्रमे पोती होउछि एवं अस्तरंग ब्लॉक रे आमर मत्स्यजीवी संप्रदायर 20 ରୁ 30 हजार लोक यही देवी नदी मुहाण उपरे से माने सदा सर्वदा निर्भर करी समुद्र को जीवा आसिया करते एवं से वृत्ति होउछि माछ धरिबा। तेणु करिकी नदी मुहाण पोती हो जिवा द्वारा एवं विभिन्न प्रकार असुविधा होउछि। निकटरे आमर मुहाण पोती हो जिवा द्वारा एक बोट टी क्षयक्षति होइतिला एवं प्रति वर्ष मध्य एई मुहाण रे इंसिडेंट घटुछि। तेणु करी जदि सरकार जदि प्रति वर्ष जदि आमर देवी नदी मुहाण को जदि खनन करा जाय उभय पार्श्व जदि पत्थर पैकिंग जदि करा जांदा तबे अस्तरंगर मत्स्यजीवी माने निश्चित भाव में सुरक्षित मणि पारंते। निश्चित भाव में जो भली भाव में देवी मुहाणटी गोटे विपदपूर्ण समस्या सृष्टि करुच्ची। राज्य में अनेक मुहाण रही बेले सबुठारु विपदपूर्ण मुहाण जदि कह जाए देवी मुहाण को कह जाए। तेणु यही मत्स्यजीवी माने दिन राति यही मुहाण उपर निर्भर कर जीवा आसवा करथांती ट्रलर एवं मोटर डंगा साहाय्य किंतु जेतबेले देवी मुहाणटी पोती हो जाउची सेमाने अनेक समय रे बाट बणा होइकरी बालिकुदरे पिटी होउचंती अनेक दुर्घटना घटी। भाई कौन कहबो वर्तमान किभली भाव में आपन अंचल मत्स्यजीवी माने आमे देखुछु प्रति वर्ष ए भली छोट मोट दुर्घटना घटुची एठी प्राय तो गोटे ट्रलर गोटे जस्ट बोट माड़ होगी दुर्घटना माने एक्सीडेंट होती। तो सी ट्रलर जो आसला तो जानी पार ना कि कौ जगार मुहाण कौ जगार जीवाई रास्ता तो पानी फुल हो गला कौन माने दीप ही जना पड़ ना तो सी दीप जना पड़ ना जेहतु सी आसिक माड़ होगा। तो जदि फिशिंग माने आंचलिक फिशिंग माने देवी नदी मुहाण बहुत माने निर्भरशील से सरकार किसी कार्य अनुष्ठान नहीं ना जिते भी अभियोग कले जहाँ भी कले से कार्य अनुष्ठान नौना। जदि सरकार आमको चाहते यहीटा को खोलिकी खंडन करी बहुत गभीर करी आमपाई गोटे जदि मुहाण कर दिखते सुविधा हाँ। ये गोटे मुहाण था कालक्रमे 4-4टा मुहाण हो गला आम कौ पटे जीवु कौन करूँ आम किसी बुझीपारनु। तो जदि सरकार आम माछुआ कम्युनिटी जदि किसी न कर
ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କେହି ଫିସିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେନି, ଯାଇକି ବାହାରେ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିବେ। ତାର ୟାର ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ ସରକାର କଣ ବୁଝୁଛି? ଆମର ସେବା ଯଦି ଆମର ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏତେ ଏତେ ଜୋରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ଯଦି ସୁବିଧା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର ବସିକି ସେଠି କଣ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଦାବି ଉଠୁଛି, ସରକାର ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା? ମୋର ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା ହେଇଗଲାଣି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 40 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁହାଣଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? କେତେ ଥର ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ମୁହାଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ମୁହାଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଗୋଟେ ମୁହାଣ ଥିଲା, ଏବେ 4-4ଟା ମୁହାଣ ହବା ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ବି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସିବା ଭିତରେ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଇ ଯଦି ପଥର ବନ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତା ଦିପଟେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ 4-4ଟା ମୁହାଣ ନେଇ ସେ ପାଣିରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଉ ପଟେ ମୁହାଣ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଡିପୁଟା ରହିଛି ସାର୍, ଇଏ ଡିପୁ ନେଇ ବହୁତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ବୋଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମୋଟର ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭବରୁ କହୁଥିଲେ କି 40 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁହାଣଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହାଣ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନଦୀର ଯୋଉ ସ୍ରୋତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଠି 4ଟି ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। এই যে 4টি মুহাଣ সৃষ্টি হওয়া ফଳରେ তেণু মৎস্যজীবী মানুষ যা আসবার এক প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং 4টি মুহাଣ সৃষ্টি হওয়া ভিতরে অনেক বালি দ্বীপ গুড়িক সৃষ্টি হচ্ছে। তেণু যদি রাজ্য সরকার এই বালি দ্বীপ বন্ত গুড়িক ড্রেজিং করে খোলি দিয়ে পারতে এবং রাস্তা সুগম করে পারতে, তাহলে নিশ্চিন্ত ভাবে মৎস্যজীবী মানে সুরক্ষিত ভাবে সমুদ্ররু দেবী নদী মধ্যকু যা আস করে এবং সেমানଙ୍କର জীবন জীবিকাକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମୁହାଣକୁ ଖନନ କରି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ରହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରର ନଜର। ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରୁ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।